ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बड़ी खबर ब्रेक हो गई, मुआहदे हो गए, अगला टारगेट क्या होगा, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जिस तरह मार्केट का आज सेशन रहा है उसकी भी डिस्कशन होगी, मार्केट के सारे एंगल्स हम चेक करेंगे और आइटम्स के ऊपर भी बात करेंगे। आगाज करते हैं। मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और जो स्टॉप रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया गया था कल के वी लॉक के अंदर कि 61,000 यानी कि 60,700 का लेवल मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगी तो आपका 60,500 का स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट होगा 61,000 से लेकर 61,500। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट स्लोली ग्रेजुअली अपने लेवल ब्रेक करती गई और 61,555 का जो मेन रेजिस्टेंस लेवल था वो भी ब्रेक हुआ और मार्केट ने हाई बनाया 61,779, तकरीबन 1248 पॉइंट एक टाइम में प्लस हो गई थी और फिर मार्केट क्लोज हुई 1159 पॉइंट प्लस के साथ 61,691 के करीब। 528 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 468 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिनमें यानी काम होता रहा। अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में सीमेंट सेक्टर आपका टॉप पे रहा 293 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस तकरीबन तमाम सेक्टर्स में एक बुलिश ट्रेंड रहा। नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर जनरेशन, मिसलिनियस, इनमें हमने गिरावट देखी। आपको याद होगा कि हमने 4-5 यानी कि वीलॉग पहले हमने एक वीलॉग बनाया था जिसमें हमने कहा था कि ये सेक्टर अब बूम बूम करेंगे, जिसमें था सीमेंट सेक्टर और जिसमें था स्टील सेक्टर, और खास करके बार बार बताया जा रहा था कि अब सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म करना है। आज उसकी झलक आपने देखी कि सीमेंटों को ऊपर के लॉक लगे क्योंकि टेक्निकल ग्राफ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कमांड अच्छी थी और लेवल हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट कम होंगे जिसके पॉजिटिव असरात यानी सीमेंट के ऊपर भी और स्टील सेक्टर के ऊपर होंगे। अच्छा, बड़ी खबर की बात करते हैं कि बड़ी खबर ब्रेक हो गई। बड़ी खबर की अगर बात करें तो आज जैसे कि एक न्यूज आई मार्केट के दौरान ही, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट में तमाम सेक्टर्स के अंदर एक अग्रेसिव बाइंग देखने में आई और फिर मार्केट में लॉक्स भी लगे। इस वक्त भी अगर हम देखें जब मार्केट आखिर के जो पोस्ट सेशन जैसे 5:15 बजे जब मार्केट 5 बजे जब स्टार्ट होती है मार्केट 15 मिनट के लिए, उसमें भी मेजोरिटी बायर्स थे। वो बड़ी खबर अगर हम बात करें उसके बाद से मार्केट के अंदर बायर्स की एक लाइन लग गई स्टॉक्स के अंदर और एक्सपेक्टेड यही है कि मंडे वाले दिन में एक बेहतरीन यानी मार्केट मूव करेगी। तो बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो बड़ी खबर ये थी कि मुत्तहिदा अरब इमारात कौंसल जनरल का बड़ा ऐलान, जिसमें यूएई पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। मुआहदे हो गए हैं, अगले 10 दिनों में बड़ी सरमायाकारी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही मुआहदे हो गए और अगले 10 दिनों में बड़ी यानी सरमायाकारी होगी। साथ ही अगर आप देखें तो यानी कि कराची मुत्तहिदा अरब अमारात का ये यानी अनाउंसमेंट था प्राइवेट इन्वेस्टर्स की जानिब से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्की है। कराची को बरामदात का हब और फ्री ट्रेड जोन बनाया जाएगा। इस खबर के आते ही हमने देखा कि मार्केट में एक सेंटीमेंट जो पॉजिटिव था उसने ट्रिगर किया मजीद, तो फिर हमने मार्केट के अंदर एक बूस्ट देखा जिसके अंदर हमने देखा कि काफी स्टॉक जो टेक्निकल ग्राउंड पे मजबूत थे उनमें ऊपर के लॉक्स लगे तो अपने अपने टारगेट की तरफ रवा यानी कि जानिब गामजन हुए, यानी बढ़ना शुरू हो गए, जाना शुरू हो गए। इसी के साथ अगर हम देखें तो कुछ और भी न्यूज थी मार्केट के अंदर, जिसमें आईएमएफ के हवाले से आईएमएफ पाकिस्तान के डेट के हवाले से मामला चल रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो कुछ यानी कि जो हमारा ग्रोथ रेट है उसमें भी कुछ डिक्रीज की बात की वर्ल्ड बैंक ने, मगर इस चीज को भी नेगेटिव नहीं लिया और मार्केट ने पॉजिटिव लिया। जुलाई टू नवंबर कलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं, ये पॉजिटिव है। स्टेट बैंक के रिजर्व में इजाफा हुआ 77 मिलियन का जो कि पॉजिटिव है। पेट्रोल प्राइस में स्लाइटली कमी यानी कि देखा जाए तो 281.34 के बाद ट्रेड होते हुए नजर आया, जबकि डीजल में कमी हुई 7 रुपए की, तो ये थोड़ा सा बेहतर था। इनसाइड न्यूज की बात करें
तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर अनवीर इस्लामिक फाइनेंसिंग विद 6,50,000 इन सेविंग्स। तो ये इसकी पॉजिटिव न्यूज थी। चाइना अप्रूव्स इंपोर्ट पाकिस्तानी डेयरी फूड, ये फौजी फूड और यूनिटी और जितने भी फूड सेक्टर्स के लिए वो पॉजिटिव है। तो ये भी एक न्यूज थी मार्केट के अंदर। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इंटरलूप के हवाले से भी पॉजिटिव न्यूज थी कि पाकिस्तान इंटरलूप कंप्लीट इक्विटी स्टेक इन यूएसए टॉप सर्कस होजरी मिल्स। तो इसकी वजह से भी हमने देखा कि इंटरलूप वगैरह में भी थोड़े मामला थे। सीएसएपी की कल हमने आपको एक इनसाइड स्टोरी बताई थी जिसके ऊपर आज भी ऊपर का लॉक यानी कंटिन्यू रहा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $76 के पास क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में कल गिरावट हुई थी क्योंकि लेवल सस्टेन नहीं कर सका था, लेकिन जो सपोर्ट आपको बताया गया था कि 75 तोड़ेगा तो डिक्लाइन है, अदरवाइज अप है। तो इस वक्त 76 से पास 16 सेंट अप है। दोबारा ये 77 से लेके 80 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहे थे जिसकी वजह से हमने देखा कि थोड़ी सी रुकावट थी, लेकिन गोल्ड सिल्वर अब आपका डिक्लाइन कर सकते हैं। गोल्ड चल रहा है इस वक्त 2037 2030 से लेके 2000 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। सिल्वर आपका 25-22 चल रहा है और 25 से लेके 24 तक जा सकता है। तो गोल्ड सिल्वर बढ़े तो सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर रहे। डॉलर में इजाफा हो सकता है, $103.42 चल रहा है। तो ये 104 से लेके 106 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 62,100 मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, 61,200 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से 1300 पॉइंट ओवरबॉट के साइड पे क्लोज रही और मार्केट साल के हिसाब से 11,734 पॉइंट मजीद इजाफा हुआ। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि मार्केट की परसेंटेज जो कल तक आपकी परसेंटेज जो स्टॉक KC 100 इंडेक्स की 79% थी, जो कि हमने आपको बताई थी कि मार्केट ने तकरीबन 10% की कमी की है। आज मंथ का पहला दिन था और मंथ के पहले दिन में ही मार्केट ने क्योंकि पिछला मंथ आपका बेहतरीन क्लोज रहा था, इस वजह से आज पहला दिन था और उस पहले दिन के अंदर न्यूज भी अच्छी थी मार्केट के अंदर और मार्केट ने परफॉर्म किया। और जो परसेंटेज हमारी 79 थी वो अब 84% है, यानी 5% का मार्केट ने ऑलमोस्ट गेन किया। मजीद इस गेन को हम एक्सपेक्ट करेंगे मंडे वाले दिन भी। इसके लिए हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करेंगे और स्टॉप लॉस को फरामोश नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस जो ट्रेल होगा, जो तेजी को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए स्टॉप लॉस है हमारा 61,525। अगर 61,500 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपने बाइंग को रोक देना है, फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है, जो हाथ में माल है उस पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 61,500 का लेवल ब्रेक होता है तो पहली सपोर्ट होगी मार्केट की 61,100 का लेवल होगा। और दूसरी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो दूसरी जो सपोर्ट होगी मार्केट की 60,600 का लेवल होगा। तो 61,500 हमारा स्टॉप लॉस है, अगर ये ब्रेक होता है तो 61,100, वरना 60,600 दूसरी सपोर्ट है। मार्केट का अगर हम टारगेट की बात करें डे के चार्ट के ऊपर जिस तरह क्लोज रही है 61,700 के करीब, तो यानी कि 61,900 से लेके 62,400 तक 500 तक मूव कर सकती है मार्केट मंडे वाले दिन भी। जबकि अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीक के बेसिस पे ऊपर भी मार्केट ने इस हफ्ते भी माशाल्लाह से शानदार क्लोजिंग दी है, तकरीबन 2600 पॉइंट। और अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो लास्ट मंथ तो आपका बेहतर क्लोज रहा था, इस वक्त भी मार्केट 1100 पॉइंट के करीब आ चुकी है। तो अब आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर ली है, मार्केट में मजीद बेहतरीन आपको मूव देगी। इसमें सीमेंट और स्टील के बहुत अच्छे प्राइस आने वाले दिनों में नजर आएंगे। सीमेंट का जो टारगेट है डीजी खान का अप डाउन होते हुए 95 से लेकर 99 ये टारगेट अचीव होगा डीजी खान का। इसी तरीके से मैपल लीफ है, चिराट है, इन सब के टारगेट से जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। तो स्पेशल ग्रुप में जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो दूसरे हाउसेस में काम करते हैं, कोई सपोर्ट कोई यानी कि कुछ नहीं होता, बस ये कहा जाता है कि आप बुक पढ़ लें और खुद ही ईपीएस निकाल लें और खुद ही काम कर ले। जब खुद ही सब कुछ कर ले तो फिर इतने बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की जरूरत क्या है। तो कहने का मकसद है कि हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम ना सिर्फ बताते हैं, लेवल्स देते हैं और यानी कि टारगेट्स भी शेयर कर रहे होते हैं। ये स्टॉक्स है जो मंडे वाले दिन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें नेशनल रिफाइनरी भी है, जिसमें आपका स्टील भी है, जिसमें सीमेंट सेक्टर भी है और इंशाल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ इनको देखा जा सकता है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन मावानी, अल्लाह हाफिज।